नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। माया मोह, बीएसपी प्रमुख मायावती पर जबरन 50 करोड़ मांगने का बड़ा आरोप लगा है और जब से यह आरोप लगा है यूपी की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। मायावती पर आरोप किसी और ने नहीं, उनकी सभी सरकारों में मंत्री रह चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लगाया। मायावती अब नसीम को ब्लैकमेलर कह रही हैं, जबकि नसीमुद्दीन कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग तो उन्होंने मायावती से ही सीखी है। मायावती पर पैसे लेने के आरोप पुराने हैं, लेकिन नया यह है कि मायावती पैसों के चक्कर में इस बार स्टिंग ऑपरेशन में फंस गई हैं। धर्म में धन दौलत को माया कहा गया है। राजपाट चलाने वालों को ज्ञानी इस माया मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। पर उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती को राजनीति से जितना प्यार है, उतना ही मोह माया इन धन दौलत से भी। उनके विरोधी तो यही कहते हैं। ये तस्वीर 2010 की है। लखनऊ में बीएसपी की एक सभा में खुले मंच पर मायावती को नोटों की माला से लाद दिया गया। किसी ने कहा कि ये 10 करोड़ की माला है, तो किसी की नजर में ये 20 करोड़ की माला थी। मायावती अब दलित की बेटी नहीं है, दौलत की बेटी है और अरबों में खेल रही, करोड़ों में नहीं खेल जा रही है। इस पर आपकी पार्टी का क्या आरोप है? क्या किसी जांच की भी मांग कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है उत्तर प्रदेश में और हर तरीके से दुरुपयोग हुआ है, मैं कहना चाहता हूं। और इसका संज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए। भारी भरकम धनराशि कार्रवाई। विपक्ष ने कहा कि मायावती दलितों की नहीं दौलत की बेटी बन गई है। मायावती को पहनाए गए नोटों की इस माला के बचाव में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। लखनऊ यूनिट के लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट करके आपस में थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक माला बनवाई नोटों की। 21 लाख रुपए उसमें थे। वो माला माननीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनको पहनाई गई। जो भी ऐसी पार्टियां हैं जो अनर्गल आरोप लगा रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, या जो भी हैं क्षेत्रीय पार्टियां भी, पहले उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने स्टेज पे इस तरीके से नहीं लिया, माला की शक्ल में या किसी शक्ल में? जी हां, ये वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी है। जब मायावती विपक्ष के निशाने पर थी, तब इन्होंने अपनी नेता का बचाव किया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी शुरू से मायावती और उनकी पार्टी के हिसाब किताब का लेखा जोखा रखते रहे हैं। अब उसी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के निशाने पर आ गई हैं बीएसपी नेता मायावती। हजारों बीएसपी मिशन के लोगों को प्रताड़ित करके, झूठे आरोप लगाकर, अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया। और अगर जो नहीं निकले, इतना उनको प्रताड़ित किया कि वो पार्टी छोड़ के चले गए। सिद्दीकी ने मायावती पर यह आरोप लगाकर यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है कि मायावती ने संपत्ति बेचकर इनसे 50 करोड़ रुपए मांगे। तो मायावती जी, मैं जो भी जानता हूं, इस पे मुझे मायावती जी से कहना है कि मैं जो भी जानता हूं, जो भी करता हूं, आपने ही मुझे सिखाया है। आपसे बड़ा ब्लैकमेलर मैंने कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं देखा। कार्यकर्ताओं को ब्लैकमेल करना, अधिकारियों को ब्लैकमेल करना, विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को ब्लैकमेल करना, इसके अलावा तो मैंने देखा ही नहीं। मैं समझती हूँ कि जो लोग पश्चिमी यूपी के लोग कह रहे थे कि ये टॉप का टेपिंग ब्लैकमेलर है, हमारी बात टेप करता टॉप के लोगों की, फिर उनसे पैसा लेता है,
और ऐसा करके इसने बहुत पैसा टेपिंग ब्लैकमेलर के जरिए इसने पश्चिमी यूपी में, ये तो जब हमने इनको हटाया तब लोगों ने हमको बताया कि बहन जी ये तो बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है ये। मायावती का पैसा प्रेम शुरू से जग जाहिर रहा है। मायावती पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि वो पैसे लेकर टिकट बांटती हैं। यह है स्वामी प्रसाद मौर्य, इस समय यूपी की योगी सरकार में कद्दावर मंत्री हैं। एक समय था जब स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के खासम खास हुआ करते थे। इस साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले मौर्य ने बीएसपी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। पार्टी छोड़ते समय मौर्य का सबसे बड़ा आरोप यही था कि मायावती पैसे लेकर लोकतंत्र को नीलाम करती है। बीएसपी में किताब कोड वर्क का काम करता है। आपको 100 किताब देना है, 100 किताब का मतलब 100 लाख देना है। और इस असेंबली चुनाव में जो अभी बीती है, इसमें तो उन्होंने हद कर दी कि 1-2 करोड़ से शुरुआत हुआ, यानी अनुसूचित जाति के चमार तक को भी जो विधानसभा का प्रत्याशी बनना चाहा वो बिना 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दिए टिकट पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। और 10 करोड़ रुपए तक इनकी बोली गई। सामान्य वर्ग के कुछ ऐसे भी चेहरे रहे जिन्होंने 10-10 करोड़ रुपए तक दिया। इसी साल की बात है, विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई थी। तभी साहिबाबाद विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक अमरपाल शर्मा ने यह कहते हुए मायावती को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया कि उनसे पार्टी ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे। जिस तरीके से ये पैसे का आदान प्रदान यहाँ होता था, अब इसमें कौन इन्वॉल्व है क्या नहीं है, ऐसा तो संभव है नहीं कि भाई किसी को पता नहीं है, सबको पता था। लेकिन क्या मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, आज जिस तरीके से नसीमुद्दीन ये कह रहे हैं कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं बेच के, क्यों नहीं ला सकते नसीमुद्दीन पैसा बेच के? अरे सारी की सारी पूरी आप मसूरी में चले जाइए, हजारों एकड़ जमीन है। अमरपाल शर्मा ने जब ये आरोप लगाया तो अगले ही दिन इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। मायावती पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी काफी पुराना है। बीएसपी प्रमुख के खिलाफ 1995 से 2003 के दौरान आयकर रिटर्न और आमदनी में फर्क होने की वजह से जांच शुरू हुई थी। 2007 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे मायावती के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। सीबीआई ने कहा कि मायावती की संपत्ति 2003 तक 50 करोड़ के पार जा चुकी थी। एजेंसी ने 96 प्लॉट, मकान और बगीचों की भी जानकारी कोर्ट को दी। ये संपत्तियां या तो मायावती के नाम पर थी या उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम पर। इस बीच मायावती इनकम टैक्स विभाग में कानूनी लड़ाई लड़ती रही। आखिरकार इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। ट्रिब्यूनल ने माना कि 1995 से 2003 के बीच आय से अधिक बताए जा रहे पैसे मायावती को बतौर उपहार मिले थे। हालांकि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मायावती पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप शुरू से लगता रहा है। बीएसपी में चंदा वसूलने का अनोखा तरीका है। कहते हैं किताब के हिसाब से पैसे वसूले जाते हैं। आखिर ये किताब है क्या? बीएसपी कैसे चंदा इकट्ठा करती है? आइए देखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2017। जालौन में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि बीएसपी का नाम बदल गया है और बहन जी संपत्ति पार्टी हो गया है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बहाने मायावती को अपने निशाने पर लिया था। भाइयों बहनों, अब तो बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी का फैसला लिया
तो मोदी पर सबसे ज्यादा हमला करने वालों में मायावती सबसे आगे थी। मायावती ने नोटबंदी को आर्थिक आपातकाल बताया था। बीएसपी प्रमुख ने ऐसा क्यों कहा, उसका जवाब छिपा था दिल्ली के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की इस करोल बाग शाखा में। नोटबंदी के बाद बीएसपी के खाते में जमा हुए 104 करोड़ रुपए। यूनाइटेड बैंक की इसी शाखा में बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई आनंद के खाते में भी करोड़ों रुपए जमा हुए। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक नोटबंदी के बाद इन दोनों खाते में बड़े पैमाने पर पुराने नोट जमा कराए गए, जिसमें 102 करोड़ रुपए 1000 के नोट के रूप में और बाकी 500 रुपए के नोट थे। इस खुलासे के बाद बीएसपी प्रमुख ने दावा किया कि पार्टी ने जो कुछ भी किया वो नियमों के मुताबिक है। छोटे नोट को लाने में दिक्कत होती है, बड़े नोट करा के वो चाहे बैंकों से कराएं चाहे अपने साथियों से एक्सचेंज कर ले तो वो लेकर आते हैं। जब वो उसको लेकर आए, लेकिन इसी बीच में नोटबंदी का ये डिसीजन आ गया। दरअसल नियमों के मुताबिक राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान 20,000 रुपए तक के चंदे का हिसाब नहीं देना होता है, लेकिन 20,000 से ज्यादा पैसे का हिसाब पार्टी को देना पड़ता है। 20 साल से चुनाव आयोग को बीएसपी बता रही है कि उसे एक भी चंदा 20,000 से ज्यादा का नहीं मिला, और ये कहकर बीएसपी बच जाती है क्योंकि नियम है कि 20,000 से ज्यादा का चंदा मिलने पर चंदा देने वाले की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। बीएसपी का दावा है कि अपनी आय का स्रोत वो इसलिए नहीं बताती है क्योंकि उसे जितने भी लोग चंदा देते हैं वो 20,000 रुपए से कम होते हैं। निरंतर जब वो पैसा लेती रही, चौथे कार्यकाल तक पैसा लेती रही, कई मामलों में उन्होंने दलितों से भी पैसे लिए, और तमाम ऐसे उदाहरण है कि उन्होंने जो दलित महापुरुषों की प्रतीक स्थल बनाए उनमें भी पैसा लिया गया। तो ये लगा कि मायावती के लिए पैसा जरूरी नहीं है, पैसा उनकी एक आदत बन गई है। मायावती पर 50 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी प्रमुख के बीच फोन पर हुई बातचीत में बार बार किसी किताब का जिक्र आता है। तो आप अब कम से कम हमारा किताबें तो दे दे, कटी हुई मेंबरशिप की। दरअसल ये कोई पढ़ने वाली किताब नहीं, चंदे की रसीद है, जिसके बदले कार्यकर्ताओं से पैसे उगाए जाते हैं। तो वहाँ किताबों का मतलब कुछ और होता है। मेंबरशिप तो केवल बहाना है। जो भी विधायक, सांसद या विधायक सांसद के उम्मीदवार होते हैं वही उस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा के सदस्यता की कुल धनराशि एक मुश्त जमा करने के लिए मजबूर किए जाते हैं। कहा जाता है कि पार्टी फंड में दो तरह से पैसे इकट्ठे होते हैं, एक कार्यकर्ताओं के द्वारा और दूसरा टिकट के बदले उम्मीदवारों से मोटी रकम ली जाती है। हालांकि बीएसपी अपने 100% प्राप्त धन को अज्ञात स्रोत से मिला बताती है। दिलचस्प ये है कि ये भी कोई छोटी रकम नहीं है। पार्टी के मुताबिक साल 2004 से 2015 के बीच उसे 760 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें से 1 रुपया भी चेक के जरिए नहीं मिला। इससे इस आशंका को बल मिला कि बीएसपी को मिले ये पैसे अगर सभी नहीं तो कुछ सीटें चुनाव में उम्मीदवारों को बेची गई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।